हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभिन और आज मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे अपनी घर की बेटर क्लीनिंग कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं ऑटोमेटिक रोबोटिक क्लीनर्स पर पहले, क्योंकि मैं लगभग 5 साल से इसको यूज़ कर रहा हूं और मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूं कि अब मेरे को कौन सा लगता है प्रोडक्ट बेस्ट है मार्केट में। मैंने सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से जाकर इनको खरीद सकते हैं चाहे तो। बेस्ट मेरे को कौन सा लगता है और क्या क्या 5 से 6 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक परचेज डिसीजन एक वैक्यूम क्लीनर का ले रहे हैं जो रोबोटिक है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, ओवर मी यूजिंग दिस फॉर द लास्ट 5 ईयर्स मैंने ये रियलाइज़ करा है कि सबसे पहले 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो रहती हैं वो ये है कि आप किस पर्पज से ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घर में डॉग्स होते हैं, तो डॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी श्रेडिंग डॉग्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी डिवाइस है और घर को एकदम क्लीन रखती है। कभी कभार क्या होता है, अगर आपके घर पे पंखा चल रहा है या फिर डॉग्स ने ऑलरेडी श्रेड कर रखा है, उनके बाल ओढ़े हैं, तो उससे क्या होता है कि वो कभी कभार खाने में या फिर इधर उधर ऊपर उड़ के टेबल्स वगैरह पे भी खाना में आ जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी चीज़ है और जितनी भी डॉग शेडिंग की प्रॉब्लम है आपके घर में लिटरली सॉर्ट ऑफ खत्म हो जाएगी। 99% तक ये वो डॉग शेडेड के हेयर्स को अपने वैक्यूम से ले लेता है अंदर। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, जब भी आप इसको खरीद रहे हैं आपको पर्पस अपना अंडरस्टैंड करना है। क्या आपके यहाँ बच्चे हैं, तो बच्चे अगर ज़्यादा हैं तो काफ़ी सारा छोटा छोटा सामान ज़्यादा फैलता है। क्योंकि डॉग हेयर के लिए अगर देखेंगे, मैं मेनली आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने सक्शन की पावर चाहिए अपने वैक्यूम क्लीनर में। तो यूजुअली वैक्यूम क्लीनर्स अगर देखेंगे तो 1000 पीए से लेकर 4000 पीए तक आती है। 4000 पीए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर होती है जो छोटे छोटे पीसेस उठाने के लिए काफ़ी रहते हैं। फॉर एग्जांपल चना या फिर राजमा, इन सब पीसेस को भी उठा लेते हैं 4000 पीए का सक्शन। और अगर 1000 पीए देखेंगे तो वो काफ़ी कम हो जाता है। 800 से 1000 पीए अगर देखेंगे वो काफ़ी कम हो जाता है। वो केपेबल रहता है डॉग हेयर उठाने के लिए या छोटे हेयर उठाने के लिए, कभी कभार लंबे हेयर भी वो उठा नहीं पाता है। तो आपको 2000 सक्शन एक अच्छा रहता है जो दोनों काम मिक्सचर से बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है, 2000 प्लस। तो इस वजह से मेरे को जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट अभी लगता है वो इको वैक्स का है, डीबो 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। इसका 2300 का सक्शन पावर है, प्लस इसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। 2-3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट, एक सक्शन पावर कितनी इंपॉर्टेंट है और आपका पर्पस क्या है। अगर डॉग्स के लिए ले रहे हैं और हेयर के लिए ले रहे हैं तो 2000 मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किड्स वगैरह हैं या फिर काफ़ी सामान फैलते रहता है आपके घर में, छोटा छोटा सामान भी काफ़ी गिरते रहता है, तो आप 3000 या प्लस के लिए जा सकते हैं। तो अगर 3000 या प्लस के लिए जाने चाहते हैं तो आई लाइफ का एक बहुत अच्छा आता है V9 मॉडल, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर उसको भी परचेज करने की सोच सकते हैं। वो 12,900 रुपीज़ के आसपास है। जो ई वैक्स वाला, इको वैक्स वाला मैंने आपको बताया, वो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 रुपीज़ के आसपास है अगर आप अमेजोन से खरीदते हैं और उसके ऊपर लाइटनिंग डील वगैरह भी लगती रहती है। तो लाइटनिंग डील में 17,000 के आसपास है, वैसे वो अराउंड 23,000 के आसपास मिलता है। तो मेनली ये चीज़ हमको अंडरस्टैंड करनी है कि सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या आ जाता है। अगर देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो 11-12 हज़ार के भी आ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो 18-19-20 हज़ार 25 हज़ार तक के भी आ रहे हैं। तो इनमें मेजरली फ़र्क क्या है, तो अगर सबसे पहले अंडरस्टैंड करें, इनमें 4-5 आइटम रहते हैं जो फ़र्क हो जाते हैं। जैसे ये मेरा 11,000-12,000 रुपीज़ वाला है, ये मैंने 5 साल पहले चाइना से ख़रीदा था, 5 से 6 साल पहले, जब इंडिया में अवेलेबल भी नहीं थे। तो ये कोआयू कंपनी का है, इंडिया में चाइना से ही आकर रीब्रांडिंग होकर बिक रहे हैं। तो ये पीस है, आप देख सकते हो। इधर इसका ब्रश है, यहाँ पर 2 इसके टायर्स हैं जो इसको घूमने में और मैनूवर करने में हेल्प करते हैं। एक आगे वो है, इसके साथ इसको रिमोट मिलता है हमको इसको देखने के लिए, प्लस ब्रशेज़ इसके यहाँ पर हैं। ये मेन ब्रश है इसका और ये इसका टैंक है। तो टैंक सिंपली अगर प्रेस करेंगे तो इस तरह आपका टैंक निकल जाता है और टैंक के अंदर आपका हीपा फिल्टर लगा रहता है। अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी भी पूरी वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी डिवाइस है, बहुत बढ़िया है, बहुत काम में आती है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, सिंपली यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ सब लोग अपने घर में लगा सकते हैं। यूजुअली कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों ने लगाया है इसको, जब मेड्स वगैरह घर पे नहीं आ पा रही थी। हमने भी ट्राई किया और लोगों को सजेस्ट किया था, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी लोग घर पे देख के जा चुके थे। मैं मेनली अब इसको ऑफिस में यूज़ करता हूँ, ऑफिस में बहुत बड़ा कारपेट है मेरे यहाँ, तो उसके लिए ये बहुत हेल्प करता है। 7-8 साल हो गए, 9 साल हो गए कारपेट लगे हुए, और 5 साल से जब से इसको यूज़ कर रहे हैं कारपेट पर, तब से बहुत अच्छा क्लीन रहता है कारपेट और डस्ट वगैरह सब ये खींच लेता है। तो इसके साथ अंडरस्टैंड करें,
जो ये मॉडल्स हैं 11-12 हज़ार वाले और 18-19-20 हज़ार वाले, मेनली इनमें क्या फ़र्क आता है, तो मैं आपको सक्शन पावर के बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट सक्शन पावर के बाद चलते हैं, जो इसका डस्ट कलेक्शन साइज़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेनली इनमें दो वर्जन आते हैं, एक आता है जिसके अंदर वाटर और मॉपिंग भी होती है, और एक होता है सिर्फ डस्ट वाला। तो डस्ट वाला अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो मेनली वो आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर डॉग्स एंड ऑल, अगर आपके घर में है। मॉपिंग की बहुत ज़्यादा मैंने इतना यूज़ नहीं किया है मॉपिंग वाला फीचर, और मेरे को इतना क्रेजी भी नहीं लगता है इसका मॉपिंग वाला फीचर, क्योंकि अगर कार्पेट्स वगैरह लगे हुए हैं तो पहले आपको कार्पेट्स हटाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद मॉपिंग वाला फीचर ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो वो फंस जाता है। प्लस आपको इसको वायर्स वगैरह से भी दूर रखना पड़ता है, नहीं तो ये वायर्स में भी कभी कभार इंटैंगल हो जाता है। इसके साथ अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमने अभी तक अंडरस्टैंड करा है कि जो आपका सक्शन पावर है वो इंपॉर्टेंट होती है, सक्शन पावर के साथ साथ जो इसका बिन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मॉपिंग वाला फीचर लेते हैं तो यूजुअली क्या होता है, 300 ml का मॉपिंग के लिए पानी भर के रखते हैं आप इसके अंदर, ऑटोमेटिक पूरे में इसके बीच में फीचर होता है। जैसे मेरे वाले में भी मॉपिंग वाला फीचर है, तो इसमें क्या होता है, आधे में पानी भर जाता है और आधा डस्ट के लिए रहता है, तो डस्ट भी हाथों हाथ खींचते रहता है और मॉपिंग भी करते रहता है, तो काफ़ी कूल चीज़ है, और दोनों चीज़ें ये फंक्शन एक साथ भी करता है। तो अगर आप देखेंगे जो 18-19 हज़ार वाले होते हैं उसके अंदर मेनली आपको 2 से 3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, तो वो आप इधर कंसिडर कर सकते हैं, और इधर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले चले तो 18-19 हज़ार वालों में टैंगल फ्री ब्रश मिलता है, तो ये मैं आपको सारी चीज़ें इकोवैक डीबो वाला बता रहा हूँ। इसमें 18-19 हज़ार में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं विच आर वेरी यूजफुल। सबसे पहले टैंगल फ्री ब्रश मिलता है, ये जो होता है जितने भी डॉग हेयर या छोटे हेयर होते हैं वो इसके अंदर अटकते नहीं हैं, और आपके लिए लेटर ऑन क्लीनिंग के लिए काफ़ी ईजी रहता है। इसमें साइड ब्रशेज मिलते हैं आपको, और एक हीपा फिल्टर मिलता है जो अवेलेबल रहता है, और एक स्पॉन्ज भी मिलता है क्लीनिंग के लिए। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा लार्ज आपको एक डस्ट टैंक मिलता है जो 800 ml का है, तो यूजुअली 800 ml का डस्ट टैंक आपको कहीं नहीं मिलता है। जितना बड़ा डस्ट टैंक होगा उससे आपका बेनिफिट रहेगा कि आपको कम क्लीन करना पड़ेगा। अगर बहुत सारे अगर आप देखेंगे 10-11 हज़ार वाले जो हैं उनमें डस्ट टैंक आपका सिर्फ 300 से 400 ml का रहता है, मतलब कि आपको हर दिन ही लिटरली उसको क्लीन करना पड़ेगा, और अगर 800 ml का है तो वो आप 2 से 3 दिन के अंदर क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ एक मॉपिंग प्लेट मिलती है, इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक रीयूजेबल मॉपिंग पैड मिलता है और 5 डिस्पोजेबल मिलते हैं अगर आप सफाई करके रखना चाहते हैं। एक मेन ब्रश मिलता है जो ब्रश के साथ होता है विच इज़ वेरी गुड, और आप इनकी एक्सेसरीज फिर से भी खरीद सकते हैं एक्स्ट्रा अगर खरीदना चाहें तो। एक डस्ट और वाटर टैंक मिलता है, क्योंकि इस वाले फीचर में जो मैं बता रहा हूँ आपको इकोवैक वाला, इसके अंदर आपको वाटर मॉपिंग और डस्टिंग दोनों का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप डस्टिंग ही सिर्फ करना चाहते हैं तो ये वाला ही मॉडल आप कंसिडर कर सकते हैं परचेज करना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि 800 ml का जो आपका एक्स्ट्रा लार्ज डस्ट टैंक है वो आप लगा सकते हैं अगर आपको सिर्फ डॉग्स के लिए यूज़ करना है। तो मेरा पर्पज़ यही है इसको परचेज करने का, क्योंकि मैं दोनों फीचर्स इसका यूज़ करना चाहता हूँ, तभी मैं ये वाला वर्जन ले रहा हूँ। अभी मेरे को लाइटनिंग डीन में 6900 का मिल रहा है ये, तो तभी मैंने इसको परचेज डिसीजन के लिए ज़रा चूज़ करा है, और ये आप कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए भी खरीदना। मैंने अभी खरीदा है इसको, और तभी मैं आपको ये अपने रिकमेंडेशंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये परचेज़ करी है। इसके साथ चार्जिंग अडेप्टर मिलता है, और जो आपका रोबोट है वो तो आपको मिलता ही है। इसी के साथ ही अगर आगे बढ़ें तो दूसरा एक और वर्जन है, अगर आपका बजट कम है 80-90,000 रुपीज़ का नहीं है, तो आप 11 या 12,000 रुपीज़ का ये जो मैंने आपको आई लाइफ वाला बताया V9 वो मॉडल कंसिडर कर सकते हैं। वो मॉडल भी काफ़ी अच्छा है, और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, 2-3 चीज़ों का, कि आपको एक तो बैटरी लाइफ इसकी अच्छी मिलती है। यूजुअली सबकी बैटरी लाइफ अगर देखेंगे तो अराउंड 80 to 90 मिनट्स की रहती है, इसकी भी 80 मिनट्स के आसपास है। प्लस ये इसका साइज़ हल्का सा बड़ा है, तो इसमें आपको 2-3 बेनिफिट मिलते हैं। फर्स्टली 12,000 के रेट में 700 का ml का डस्ट टैंक कहीं पर नहीं मिलता है, ये सिर्फ डस्ट के लिए है। मैं मेनली आपको इसके लिए बता रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ डस्टिंग के लिए लेना है, वैक्यूम क्लीनिंग के लिए लेना है, तो आप ये वाला कंसिडर करिए। इससे बेटर मॉडल मार्केट में कोई है ही नहीं इस बजट में। तो 700 ml का इसके अंदर डस्ट टैंक है, प्लस जितना भी ये क्लीनिंग करता है ये एक वैक्यूम क्लीनर के साथ साथ हेपा फिल्टर से जो होता है ये फ्रेश एयर भी आपके रूम में थ्रो करते रहता है। तो हेपा फिल्टर से जितनी क्लीन एयर होगी वो क्लीन एयर होकर निकलती भी रहती है, तो एक सॉर्ट ऑफ एक एयर प्योरीफायर की तरह भी काम करते हैं, नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि इसके अंदर कार्बन फिल्टर्स वगैरह नहीं लगे होते हैं। इसी के साथ ही साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है, तो ये आपका कार्पेट्स वगैरह पे आराम से चढ़ जाता है और बहुत अच्छे से पूरी जगह क्लीनिंग कर सकता है। तो दैट इज़ वंडरफुल, और ये बहुत अच्छा रहता है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका डस्ट टैंक का ही है, क्योंकि काफ़ी बड़ा डस्ट टैंक होने की वजह से ये आराम से क्लीनिंग कर लेता है। 2-4 कॉमन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा सारे वैक्यूम क्लीनर्स के लिए जो भी रोबोटिक आ रहे हैं। 99% ऑफ द रोबोटिक क्लीनर्स जो अब आ रहे हैं वो
सारे फ़ोन से एक्सेसिबल है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे गूगल और एलेक्सा दोनों ही इन पर असिस्टेंट्स चल पाते हैं। आप शेड्यूल कर सकते हैं कितने बजे ऑन करना है, कितने बजे ऑफ करना है। ऑटोमेटिकली सारे अपने स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन पे चले जाते हैं जब बैटरी कम हो रही होती है। ऑब्स्टिकल डिटेक्शन सब में रहता है। अगर स्टेयर्स पे हैं तो फॉल डिटेक्शन सब में रहता है, गिरेंगे नहीं स्टेयर्स से नीचे ऑटोमेटिकली अगर देखेंगे तो। प्लस आराम से कार्पेट्स पे चल जाते हैं, क्योंकि अगर आप इनके व्हील्स वगैरह देखेंगे तो व्हील्स हल्के से बड़े साइज़ के होते हैं, तो ये आराम से कार्पेट पे भी चढ़कर क्लीनिंग कर लेते हैं। अगर आपके घर में, आपको एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए खरीदने के पहले, अगर आपके घर में लो राइज बेड्स हैं, क्योंकि यूजुअली 3 इंचेस के होते हैं। अगर आप आई लाइफ वाला खरीद रहे हैं, जो मैंने अभी आपको मॉडल बताया है, ये आपका अराउंड 5 इंचेस के आसपास है। तो 5 इंचेस के आसपास अगर आप ये वाला तब कंसिडर करिए अगर आपके यहाँ ऊंचे बेड्स हैं, या फिर आप सिर्फ क्लीनिंग करना चाहते हैं, तो वैक्यूम क्लीनिंग करना चाहते हैं तो। और एक और चीज़ मैं इसके साथ बताना चाहूँगा कि ये 5 इंचेस का है। अगर आप 3 इंचेस वाला देखते हैं तो शायद वो आपके बेड्स वगैरह के नीचे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से डिसीजन तब लीजिएगा जब आप अंडरस्टैंड कर सकें इन सब चीज़ों को। और अपने बेड की हाइट वगैरह भी देख लीजिए, या फर्नीचर जो रखा है, टेबल्स या फिर कुछ भी है, ड्रॉर सेट है या कुछ भी है, अगर वो 3 इंचेस की हाइट तक का है तो फिर आप इसको कंसिडर कर सकते। इसको कंसिडर मत करिए, दूसरा कंसिडर करिए, क्योंकि फिर वो ईजिली उनके नीचे भी जाकर क्लीनिंग कर पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं अपने रिव्यू की तरह आपको बताना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत समय से इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कुछ पॉइंट्स लगे मेरे को जो हेल्पफुल होंगे। अगर सबकी वारंटी देखिए तो यूजुअली 1 साल की सबकी वारंटी रहती है, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपको आराम से यूज़ कर सकते हैं। प्लस इनके कुछ कुछ सर्विस सेंटर्स भी बहुत जगह खुल गए हैं, और सर्विस सेंटर क्योंकि ये अब अपकमिंग प्रोडक्ट है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। हम लोग अपने घर में एक नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे थे सेंट्रल वैक्यूमिंग सिस्टम लगाए, लेकिन इवेंचुअली हमने ये सोचा कि सेंट्रल वैक्यूमिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्यूम सिस्टम्स इतने एडवांस होते जा रहे हैं इंडिया में अब, कि जैसे आपने देखा ही होगा डायसन का हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर जो आता है वो भी काफ़ी अच्छा है। वैक्यूम सिस्टम जो हम कंसिडर कर रहे थे वो अराउंड 5 लाख रुपीज़ का पड़ रहा था, अराउंड 15,000 स्क्वायर फीट के घर को वैक्यूम क्लीन करने के लिए। अगर 5 लाख रुपए का पड़ रहा है, उससे ज़्यादा बेटर 2.5-3 लाख रुपए में अगर आप ऐसे छोटे छोटे आइटम लेकर अपने घर को क्लीन करना चाहेंगे तो वो एक बहुत बेटर ऑप्शन है, रादर दैन एक सेंट्रल वैक्यूमिंग सिस्टम लगाना अपने घर के अंदर। तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा, तो तभी मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर आप घर बनाने के अभी कंसिडर कर रहे हैं तो आप ये चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, या फिर अगर आप सेंट्रलाइज वैक्यूम क्लीनर लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कंसिडर करिए इसको सेटअप करना अपने घर में। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, तो आप मुझसे नीचे से कर सकते हैं कमेंट्स। मैंने सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ग्लैंजा की भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आप कंसिडर कर रहे हैं गाड़ी को परचेज करना तो टॉप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। और बहुत सारी और भी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं देखना, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और मैं डेली लाइफ में जो भी चीज़ यूज़ करता हूँ मैं ट्राई करता हूँ आप तक लेकर आऊँ, जिससे कि आप एक अच्छा परचेज डिसीजन ले सकें। और मेनली मैं वही वीडियोस बनाता हूँ जो मैं खुद खरीद रहा हूँ, जो मैं खुद आइटम्स ला रहा हूँ, एंड जो आपकी लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।